हेलो, नमस्कार और अदब है आप सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आठवां भाव उन भावों में से एक है जिससे डर लगता है, बल्कि छठे भाव और 12वें भाव से भी ज्यादा डर लगता है। मगर हम ये भी जानते हैं कि चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव मोक्ष भाव भी है। मुश्किलात, मसले, चुनौतियां और अचानक तब्दीली लाना, ये भी एक मौकों वाला भाव है अगर हम 8वें भाव की असली कुव्वत को पहचान लें। और हम 8वें भाव की कुव्वत को पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाते? एक वजह यह है कि इसको कुछ रहस्यमय मतलब दे दिए गए हैं कि ये राजों का भाव है और वहां कुछ चीजें छुपी हुई है। छुपे हुए इलाके या चीजें गहराई में दफन हैं या जमीन के अंदर, और उससे जानकारी निकालने के लिए, उसे समझने के लिए और फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए मेहनत चाहिए। इसीलिए हम में से बहुत से लोग डर जाते हैं जब 8वां भाव शामिल होता है और हमें नहीं पता होता कि इसे असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। मगर ये याद रखिए, 8वां भाव तब्दीली, बदलाव और मौकों का भाव भी है जो आपके सामने उथल पुथल के जरिए फेंके जाते हैं। अगर उन चीजों को जो बिल्कुल नीचे है ऊपर लाना है तो हिलाना पड़ेगा, और जो भी चीज उस चीज को 8वें भाव की गहराई में, उस जानकारी को गहराई में पकड़े हुए है, उसे हिलाना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल ऊपर आए और आपको वो मौका दिखे। तो जब तक मौका आपके सामने नहीं होता, कभी कभी हम उसे देख नहीं पाते, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तब 8वां भाव उस मौके को हमारे सामने उथल पुथल और तब्दीलियों के जरिए फेंकता है ताकि हम देख सकें। और क्योंकि हम उस समझ को हासिल करने की जहमत नहीं उठाते, इसीलिए हमें उथल पुथल का सामना करना पड़ता है, तब हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो 8वें भाव का सामना कैसे करना है, इसका एक अहम तत्व ये है कि उसे समझें और उसके लिए तैयार रहें। अगर आप उथल पुथल, रुकावटों, तब्दीलियों के लिए तैयार हैं, आप उसे देख सकते हैं, पहले से भांप सकते हैं और फिर उस मौके का इस्तेमाल उस भाव के फायदों के लिए कर सकते हैं, तो आपको मोक्ष के नुक्ते भी मिलेंगे। तो चलिए गोता लगाते हैं और समझते हैं कि 8वें भाव के मायने क्या हैं और किसी इंसान के लिए 8वें भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में होने का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के पहले भाव में होने के बारे में। अब पहला भाव वो भाव है कि आपको बाकी सब कैसे देखते हैं, समाज में आपका रुतबा, आपकी सेहत और आपका स्वाभिमान, आपका गरुर भी। तो बहुत सारे नतीजे सक्रिय होते हैं, समर्थित होते हैं और हिल जाते हैं जब 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो। तो सबसे पहली और अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि जब 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में आ जाता है तो उथल पुथल, चुनौतियां, मसले इंसान के पास आएंगे और समय समय पर जिंदगी को हिलाकर रख देंगे। ये किसी और भाव में बैठने से ज्यादा मुश्किल वाली जगह है, क्योंकि 8वें भाव का पहले भाव में जाना मतलब ये जिंदगी के ज्यादा हिस्सों पर असर डालेगा, ना कि सिर्फ एक खास क्षेत्र पर। अगर 8वें भाव का स्वामी किसी और भाव में हो, जैसा कि हम इस बातचीत के दौरान वैसे भी देखेंगे, तो लग्न में जिंदगी के अलग अलग हिस्से, इंसान का वजूद, समाज में उसकी हैसियत, उसकी नेकनामी और बेशक उसकी सेहत और उसके अलग अलग फैसले और उसकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र, हकीकत में पूरी जिंदगी समय समय पर हिलाई जाएगी। उथल पुथल आ सकती है, चुनौतियां आ सकती हैं और मसले भी आ सकते हैं, और अक्सर ये अचानक होंगे। प्रतिक्रिया करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं मिलेगा। तो एक इंसान के लिए ये पोजीशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 8वें भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में भी जा रहा है। छठे भाव के भी एक दुष्टान होने के मायने हैं, और इसलिए अपने से छठे स्थान पर होने के नाते छठे भाव के नतीजे या छठे भाव वाले क्षेत्रों के नतीजे भी इंसान के पास आएंगे। तो अब छठे भाव के नतीजे और 8वें भाव के नतीजे दोनों पहले भाव में आ रहे हैं। तो अगर इंसान इस पोजीशन को बहुत अच्छी तरह समझ पाता है तो उसके लिए अच्छा है, मगर अगर नहीं समझ पाता तो जिंदगी पूरी तरह चुनौतियों से भरी होगी। हर कुछ समय बाद अचानक चुनौतियां आपके सामने आ खड़ी होंगी। मगर 8वां भाव है क्या? 8वां भाव सिर्फ रहस्यवाद, जादू टोने, जमीन के अंदर छुपी चीजों का भाव नहीं है जिन्हें आपको ढूंढना है,
बल्कि ये तब्दीली का भाव भी है। ये एक बेहतरीन पोजीशन है जहां आपको जिंदगी की अलग अलग चीजों में तब्दीली के बहुत से मौके दिए जाते हैं जो शायद दूसरों को नहीं मिलते। तो मिसाल के तौर पर अगर 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाए तो ज्यादा तब्दीली या उथल पुथल का मौका करियर से जुड़ा होगा। अगर वो दूसरे भाव में जाए तो कमाई और बचत के बारे में होगा। मगर पहले भाव में लग्न में इसका असर कहीं ज्यादा दूरगामी है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी के बारे में है और इंसान के बारे में है और समाज में उसकी हैसियत और नेकनामी के बारे में है। तो अगर आप तब्दीली से गुजरने के लिए तैयार हैं और आप समझते हैं कि तब्दीली का मौका आपके पास कहां से आ रहा है, और अगर आप उसे पहले से भांप पाते हैं और उसके लिए तैयारी कर पाते हैं, तो आप बेहतर तरीके से डटे रहते हैं और आप उससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब आप कैसे पहले से भांप सकते हैं चुनौतियों और उथल पुथल को जो आ सकती है? पहले अपनी पूरी कुंडली समझिए, अलग अलग क्षेत्रों को समझिए, कौन सा भाव आपको ज्यादा परेशानी दे रहा है या देने की कुव्वत रखता है, और बस उस भाव के क्षेत्र में बेहतर तैयार रहिए। अगर बच्चों से जुड़ा है तो बच्चों के बारे में बेहतर तैयार रहिए। अगर आपकी सेहत से जुड़ा है तो अपनी सेहत के बारे में बेहतर तैयार रहिए। मगर जब 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में हो तो सबसे अच्छा काम यह है कि हमेशा नियम किताब के सही पक्ष पर रहें, यानी नियमों का पालन करें, नियमों के खिलाफ न जाएं और समय पर अपने टैक्स चुकाएं, समय पर अपनी सेहत का चेकअप करवाएं, पक्का करें कि आप सुरक्षित गाड़ी चलाएं, पक्का करें कि आप बहुत ज्यादा जोखिम और साहसिक काम न करें जो आपको खतरे में डालें, बहुत तेज न चलाएं। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़ी उथल पुथल आपके पास नहीं आएगी। मगर क्योंकि ये तब्दीली का भाव भी है, कभी कभी जब हम अपने पास आ रहे मौकों को नहीं समझ पाते, तो जब हम चुनौतियों को दूर रख सकते हैं, रुकावटों और उथल पुथल को दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा हासिल करने के लिए तब्दीली के मौके की पोजीशन भी है, करियर के क्षेत्रों में, छठे भाव की पोजीशन में, और मुकाबले को हराने के लिए, बीमारियों को हराने के लिए, मुद्दों को हराने के लिए, और फिर अपनी हैसियत को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए मौके आपको हर कुछ समय बाद दिए जाते हैं। हमारे लिए चुनौती ये है कि हम मौके को तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो हमारे सामने ना हो, जैसा मैंने भूमिका में कहा है। तो 8वां भाव क्या चाहता है? 8वां भाव आपको एक मौका देना चाहता है, क्योंकि हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते, वो उस मौके को हमारे सामने लाकर देखने पर मजबूर कर देगा। ये ऐसा है जैसे कोई छोटा सा फोड़ा या कुछ हो, हम उसे नहीं देख पाते, मगर अगर वो बिल्कुल हमारी नाक के सामने हो, नाक पर एक फोड़ा, और जब भी हम आईने में देखते हैं हम उसे देख सकते हैं और उसमें दर्द होता है, तो आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि फोड़ा बिल्कुल नाक पर है। अगर वो बड़ा फोड़ा है तो जितना ज्यादा हम उसे देख सकते हैं, और अगर दर्द ज्यादा है तो हमें उसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा, उस चीज के मुकाबले जो शायद पांव में हो या बाह में हो। तो इस तरह से 8वें भाव की लग्न में पोजीशन है, ये बिल्कुल आपके सामने है, तब्दीली का एक मौका आपको दिया गया है। तो तब्दीली को समझिए, तब्दीली कहां से आ रही है। मान लीजिए, मिसाल के तौर पर अगर कुछ और मजबूत मायने हैं, मिसाल के तौर पर लग्नेश कहाँ बैठा है, तो तब्दीली उसी के बारे में आएगी। लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं या उस पर किसकी दृष्टि है, देखिए कि तालमेल और ऊर्जाओं का बंटवारा कहाँ से आ रहा है, और वहीं से मौके आ सकते हैं और तब्दीली के मौके आ सकते हैं। अगर आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार हैं और बदलने के लिए, तब्दील होने के लिए, अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के लिए तैयार है, तो ये मदद करता है। ये ऐसा है जैसे अपना चश्मा बदलना। आप जानते हैं, जब आप बूढ़े होते हैं तो कभी कभी आपको लेंस के एक मजबूत नंबर की जरूरत होती है। आप आंखों का चेकअप करवाते हैं और वो आपको शायद और ताकत देता है साफ देखने के लिए, शायद बड़ा देखने के लिए। इसी तरह से आपके लिए 8वें भाव का मौका है, यानी आपको नजरिया बदलने की जरूरत है, आपको अपना लेंस बदलने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, और सिर्फ जिंदगी का एक क्षेत्र ही नहीं। तो उस समय जो भी उथल पुथल पेश होती है, उसमें आपको उसके बारे में कुछ करने का एक मौका भी दिया जाता है।
अगर ये करियर के बारे में है, बहुत बार 8वां भाव आपसे कहता है कि जिस तरीके से आप करियर को देखते हैं उसे बदलिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप इसे सिर्फ रोजी रोटी के नजरिए से देख रहे थे तो 8वां भाव आपको चुनौती देता है। अब इसे इस नजरिए से भी देखिए कि क्या आप काफी योगदान दे रहे हैं, क्या आप बढ़ सकते हैं, क्या आप कुछ और कर सकते हैं, क्या आप अपना इंडस्ट्री बदल सकते हैं, क्या आप बदल सकते हैं कि आप करियर को कैसे देखते हैं, आगे जाकर आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। ये आपको बैठकर सोचने पर मजबूर कर देता है, जो 8वां भाव आपके सामने पेश करता है। अगर ये सेहत के बारे में है, अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो आपके लिए मौका है अब से। ये एक छोटा स्ट्रोक हो सकता है, इसे दुष्टान कहते हैं। ये एक छोटा स्ट्रोक हो सकता है जो आपको आता है, एक छोटा हार्ट अटैक, एक हल्का हार्ट अटैक जो आपको आता है और आपसे कहता है कि चौकन्ना हो जाओ और ध्यान दो। तुम्हें अपनी सेहत की आदतें बदलनी होंगी, तुम्हें अपनी खाने पीने की आदतें बदलनी होंगी। अगर ये रिश्ते के बारे में है तो आपको अपना रिश्ता बदलना होगा। आपको बदलना होगा कि आप रिश्ते को कैसे देखते हैं। तो ये बहुत बहुत मजबूत है, क्योंकि 8वें भाव के लग्न में 6ठे भाव के साथ मुकाबला होने का मतलब है कि मुकाबला तमाम तरफ से आएगा और सिर्फ काम पर लोगों या काम पर साथियों से ही नहीं। 6ठा भाव इस मुकाबले या इस चुनौती या इस दुश्मनी या मुकाबले को दर्शाता है जो आपके पास 8वें और 6ठे भाव के एक साथ मिलने के जरिए आएगा। ये है कि आपको सेहत, करियर, समाज में आपकी हैसियत, आपकी नेकनामी, आपकी जिंदगी के तमाम क्षेत्रों में चुनौतियों या मसलों या विरोधी ताकतों का सामना करने के लिए फेंक दिया जाता है। तो अगर आप बेहतर तैयार हैं, आप तालमेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप इसका ध्यान रख सकते हैं और आप उस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मौका जो आपको समय समय पर एक मजबूत शुरुआत देता है, वो है करियर के बारे में, क्योंकि ये अपने से 6 भाव दूर जा रहा है। तो आपके करियर में हर कुछ समय बाद एक चुनौती आ सकती है, अधिकारियों के साथ एक मसला आ सकता है, और अब वक्त है कि आप अपने करियर पर दोबारा गौर करें, अपने इंडस्ट्री पर दोबारा गौर करें, अपनी भूमिका पर दोबारा गौर करें और इसके बारे में कुछ करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उन्हें 8वें भाव की पोजीशन या 8वें भाव के स्वामी की लग्न या पहले भाव के साथ गोचर के जरिए तब्दीली का सामना करना पड़ा, उन्होंने कई बार नौकरी के प्रति नजरिया बदला, अपना काम का तरीका बदला, जिस शहर में काम कर रहे थे वो बदला। अगर वे कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी खुद की सलाहकार फर्म शुरू कर दी और उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया। तो तब्दीली निश्चित रूप से एक मौका है। समझिए कि तब्दीली जो आपके पास आ रही है, समझिए कि उथल पुथल क्यों आ रही है, मौके कहां से आ रहे हैं और फायदे कहां से आ रहे हैं। पहले भाव में 8वें भाव का स्वामी होने का मतलब विरासत आपको मिलना भी है, जिसकी वजह से अचानक आपकी हैसियत बढ़ जाती है। साझी संपत्तियां आपके पास आती हैं या आपकी मदद करती हैं, जिसकी वजह से समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। ये भी हो सकता है कि समाज में आपकी नेकनामी इस बात से आती है कि आप उथल पुथल का सामना करते हैं या दूसरों को उथल पुथल का सामना करने में मदद करते हैं। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप ऑयल रिग्स पर काम कर सकते हैं, आप फायर इंजन ऑपरेटर हो सकते हैं। तो बहुत बहुत सारे क्षेत्र जहां लोग खुद तब्दीली, उथल पुथल, चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं। इसका पहले भाव में आना मतलब है कि आप अपनी हैसियत बढ़ा सकते हैं, आप जिंदगी में जो फायदे हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, आप जिंदगी में अपनी कुल हैसियत बढ़ा सकते हैं उस मौके के जरिए जो 8वां भाव आपकी तरफ फेंक रहा है। खास तौर पर अगर 8वें भाव का स्वामी किसी मित्र राशि में हो और उस पर अच्छी सकारात्मक दृष्टियां भी हों। तो अगर आपके पास 8वें भाव का स्वामी पहले भाव में है तो मौकों और चुनौती वाले क्षेत्रों दोनों को समझिए, वे कहां से आ रहे हैं, इसके लिए तैयार रहिए। समझिए कि तब्दीली कहां से आ रही है, इसके लिए तैयार रहिए और तैयारी कीजिए। और ये भी समझिए कि फायदे कहां से आ रहे हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये है आपके लिए पहले भाव में 8वें भाव के स्वामी की पोजीशन।
आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना एक खास पोजीशन है। एक वजह यह है कि 8वां भाव दीर्घायु का भाव भी है। आपकी दीर्घायु ये जीवन या जीवन की लंबाई का भी है। और दूसरा भाव 7वें भाव से 8वां भाव है, जिसका मतलब है कि आपके जीवन साथी या आपके साथी या आपकी साझेदारी की दीर्घायु भी दूसरे भाव से देखी जाती है। तो अब 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जा रहा है, तो साथियों की दीर्घायु भी जुड़ रही है या ऊर्जाओं का बंटवारा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि दूसरा भाव आपके सिद्धांतों और मूल्यों, भोजन, भाषा, आपकी कमाई और बचत का भाव होने के नाते मतलब ये है कि तब्दीली, चुनौतियां, मसले, उथल पुथल और मौके आपके पास समय समय पर इन क्षेत्रों में आएंगे। क्योंकि ये अपने से 7 भाव दूर जा रहा है, ये एक मौका भी है कि साझेदारियों के जरिए, रिश्तों के जरिए आप फायदा हासिल कर पाएंगे। दूसरा भाव जब 8वां भाव उस पर जो मुद्दे, चुनौतियां, मौके और तब्दीली फेंकता है, उसका सामना करता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समय समय पर आपको अपनी कमाई के मामले में समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो आपकी कमाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। एक तरीका जिससे कमाई में उतार चढ़ाव आ सकता है वो ये हो सकता है कि काम पर कभी कभी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, कभी कभी आपकी संस्था अच्छा नहीं करती, कभी कभी आप अपनी नौकरी खो देते हैं, कभी कभी कोई निवेश आपके लिए काम नहीं करता, कभी कभी आपके जीवन साथी का करियर अच्छा नहीं चल रहा होता, या वो अपनी नौकरी खो देता है, या वो फैसला करता है कि वो अब और काम नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं घर में आने वाले पैसे की मात्रा प्रभावित होती है। और ये कुछ बार हो सकता है कि मौका आपके सामने फेंका जाता है, कि तब्दीली ने आपके सामने फेंका है, कि उस रुकावट ने आपके सामने फेंका है, कि उथल पुथल ने आपके सामने फेंका है। क्योंकि ये उथल पुथल है लेकिन मौका भी है। ये कह रहा है कि अब से आप कैसे कमाते हैं उस पर दोबारा गौर करो, अब से आप कैसे बचत करते हैं उस पर दोबारा गौर करो। और इसीलिए ये उथल पुथल आपको दी गई है ताकि आप दूसरे भाव के मामलों को देखने के तरीके को बदल सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप किसी तरह उथल पुथल का सामना कर लेते हैं, ठीक है मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा मगर उसी क्षेत्र में, उसी इंडस्ट्री में काम करता रहूंगा, तो कुछ सालों बाद एक और उथल पुथल आपके पास आएगी। उथल पुथल आमतौर पर आपके पास तब आ सकती है जब किसी अहम ग्रह का गोचर हो, या 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में अपनी जगह पर गोचर करे, या गुरु या शनि या दशा। मगर तब्दीली मौका आपके पास समय समय पर उथल पुथल के रूप में आता रहेगा। अगर आपने उस तब्दीली का पहली बार सामना करते समय इसके बारे में कुछ नहीं किया, ये ऐसा है जैसे आपको हल्का हार्ट अटैक आता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं करते, तो फिर क्या होगा? अगली बार आपको और गंभीर हार्ट अटैक आएगा। तीसरी बार हो सकता है आप बच ही न पाएं। मिसाल के तौर पर, तो दूसरे भाव के मामलों के बारे में जो तब्दीली और मुद्दे आते हैं, खास तौर पर जब 8वें भाव का स्वामी वहां बैठा हो, तो ये हमारे लिए एक जागृति का आह्वान है। इसलिए अलग अलग भावों में 8वें भाव के स्वामी का बैठना समय समय पर उस भाव के बारे में एक जागृति का आह्वान है। ये कहता है इसके बारे में कुछ करो, अपना नजरिया बदलो, जिस तरीके से काम कर रहे हो उसे बदलो, जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो, जैसे कर रहे हो उसे बदलो और काम करने का तरीका बदलो। अगर आप तब्दील होने या अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उन क्षेत्रों को देखने का तरीका नहीं बदल पाएंगे और ये आपके सामने रुकावटें और चुनौतियां और उथल पुथल भी फेंकता है, जहां आपके सिद्धांत चुनौती पाते हैं, जहां आपके मूल्य चुनौती पाते हैं। फिर ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में गलत रास्ते पर जाने का मौका भी आपको दिया जाता है, अनैतिक हिस्से में जाने का मौका भी आपको दिया जाता है। आप उस नैतिक हिस्से को कितना थामे रहते हैं और सही मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जो पारिवारिक मूल्य है, आपके समुदाय के मूल्य, ये आपके लिए एक परीक्षा है। तो कभी कभी उथल पुथल परिवार के माध्यम से आ सकती है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार और जीवन साथी की सेहत का भाव भी है। तो अगर जीवन साथी या परिवार की सामान्य भलाई को चुनौती मिलती है, तो जाहिर है कि कुछ ऐसे समय हो सकते हैं जब आप सही ढंग से नहीं सोच पा रहे हो,
आप कुछ कदम उठा सकते हैं या आपको कुछ कदम उठाने के लिए उकसाया जा सकता है जो पूरी तरह से नैतिक ना हो। तो कभी कभी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छा करे, आप रिश्वत ले सकते हैं या आप शॉर्टकट ले सकते हैं या आप किसी की पीठ पीछे काम कर सकते हैं। आप पेशेवर रूप से अनैतिक काम कर सकते हैं। और तो ये आपके लिए चुनौती है, ये आपके तरीके को बदलने का मौका है। अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो उथल पुथल और मजबूत और गंभीर होगी और तब्दीली आप पर नुकसान के जरिए जबरदस्ती थोपी जाएगी। मगर अगर उस चुनौती का सामना करने के बावजूद आप अपने मूल्यों पर डटे रहते हैं, आप अपने सिद्धांत पर डटे रहते हैं, तो आप पाएंगे कि फायदा तुरंत आपके पास आएगा। तो जब भी आपको 8वें भाव के स्वामी की पोजीशन या गोचर या दशा अंतर्दशा से तब्दीली का सामना करना पड़े, आप हमेशा देखेंगे कि महीनों के भीतर, अगर हफ्तों में नहीं, एक और मौका आपके सामने फेंका जाता है, एक बेहतर मौका आपके सामने फेंका जाता है या एक रास्ता दिखाया जाता है, आपके लिए एक रास्ता खुलता है। ये आप पर है कि उस रास्ते को ढूंढें, क्योंकि ये 8वां भाव है। चीजें सिर्फ आपको दे नहीं दी जाएंगी, चीजें एक दिशा में इशारा कर दी जाएंगी और ये आप पर है कि उस रास्ते पर उतरें और फिर उस रास्ते पर चलें। तो मौके आपके पास आपकी सेहत के मामलों में भी आएंगे, क्योंकि दूसरा भाव भोजन का भाव भी है। कभी कभी आपकी आजीविका जहां संसाधन सिकुड़ जाते हैं, वो भी आपके साथ हो सकता है, मगर उससे ज्यादा पैसा कमाने के मौके भी होंगे, क्योंकि दूसरा भाव पैसे और वित्त का भाव भी है। 8वें भाव के स्वामी की दूसरे भाव में पोजीशन आपको ऐसा व्यक्ति बना सकती है जो दूसरे लोगों के पैसे से निपटता है। आप एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप एक सलाहकार हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आर्थिक मामलों पर शोध करता है। आप ऐसा व्यक्ति भी हो सकते हैं जो परिवारों को माइक्रो फाइनेंस में मदद कर रहा हो और दूसरे परिवारों को उनकी तब्दीली से उबरने में मदद कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपकी कमाई 8वें भाव के क्षेत्रों से आ रही हो। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक सर्जन हो सकते हैं, आप ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो जिंदगी के उन क्षेत्रों में लोगों की मदद करता है जहां अचानक तब्दीली आती है, जैसे आग की घटना, जैसे भूकंप, जैसे बाढ़। आप 911 के लिए काम कर सकते हैं, या वो पुलिस वाला व्यक्ति जो फोन लाइन के अंत पर बैठा है और जब मदद या सहायता के लिए कॉल आती है तो आप उसे उठाते हैं और फिर आप दूसरों को जाने और मदद करने के लिए भेजते हैं, या आप खुद मदद करते हैं, जो भी हो। तो 8वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने से 8वें भाव से कमाई मजबूती से प्रकट होती है, मगर कमाई और बचत में भी उतार चढ़ाव आएंगे। हर कुछ समय बाद बचत पर हाथ डालना पड़ सकता है और फिर शायद निपटाना पड़े और फिर से बनाना पड़े और फिर से निपटाना पड़े, और ऐसा ही कुछ हो सकता है। नैतिक मोर्चे पर चुनौतियां भी आ सकती हैं, मगर हमेशा जब भी आपको कोई अवसर मिले, तब्दीली मिले, ऊपर उठने का एक और मजबूत मौका भी आपको दिया जाएगा। तो 8वें भाव से फायदे वो भी हो सकते हैं जहां आपको विरासत मिले, आपको साझी संपत्ति से फायदा मिले। तो जब भी आप साझी संपत्ति में निवेश करते हैं, आपको फायदा भी होता है, या आप काम करते हैं। अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको उन पर कुछ अच्छे टैक्स रिटर्न भी मिल सकते हैं। आप इस पर ब्याज के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। तो बीमा भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए दीर्घकालिक लाभ भी हो। तो पोजीशन को समझिए और फायदों को अपनी तरफ इस्तेमाल कीजिए और तब्दीली के लिए तैयार रहिए, ताकि कुल मिलाकर आप दूसरे भाव के नतीजों को बेहतर ढंग से प्रकट कर सकें। और ये है आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने की पोजीशन। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव में होना एक पेचीदा पोजीशन है और एक बहुत ही दिलचस्प पोजीशन भी है। क्यों? 8वें भाव का स्वामी अपने से 8 भाव दूर तीसरे भाव में जा रहा है, जो कोशिश का भाव है, जिसका मतलब है कि रुकावटों के लिए रुकावट, यानी रुकावटों को पार करने की आपकी क्षमता कोशिश से आएगी। जितना बेहतर आप कोशिश कर पाते हैं, जितनी ज्यादा कोशिश आप लगा पाते हैं, जितनी ज्यादा ऊर्जा आप खर्च कर पाते हैं, आप पाएंगे कि रुकावटें दूर रहेंगी। जो मुद्दे 8वां भाव आप पर फेंक सकता है, वो दूर रहेंगे, क्योंकि आप कोशिश करने की वजह से बेहतर है। या कभी कभी अगर ये एक बेहतरीन पोजीशन है,
तो चुनौतियां आपके पास आती हैं और रुकावट के दबने से पहले आपको बहुत कोशिश, बहुत भाग दौड़ की जरूरत होगी। मगर क्योंकि ये अपने से 8वें भाव की पोजीशन है, इसका ये भी मतलब है कि रुकावटें आपको अपनी जिंदगी को कोशिशों के जरिए बदलने का मौका देंगी। अब तीसरा भाव संचार और मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भाव भी है। आप जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करते हैं, जिस तरीके से अपना मार्केटिंग करते हैं या जिस तरीके से कोशिश करते हैं, वो भी एक तब्दीली से गुजरेगा, जिसका मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि आप कैसे कोशिश करते हैं और कहाँ कोशिश करते हैं। खास तौर पर अगर आप पाते हैं कि आपकी कोशिशें आपको काफी फायदा नहीं दे रही है, तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी कोशिशें आपको काफी फायदा नहीं दे रही है, जिसका मतलब है कि ऐसी रुकावटें हैं जो 8वें भाव का स्वामी इस पोजीशन के साथ तीसरे भाव में डाल रहा है और आपकी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। तो अगर आप ये नजरिया बदलते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं, किस दिशा में कोशिश कर रहे हैं या खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं, तो आप 8वें भाव की तब्दीली का बेहतर सामना कर पाएंगे, 8वें भाव द्वारा डाली गई चुनौतियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। मगर अगर आप उस मौके का इस्तेमाल कर पाते हैं, आप अपने संचार पर काम कर पाते हैं, आप इस पर काम कर पाते हैं कि खुद का मार्केटिंग बेहतर कैसे करें और वास्तव में कहां कोशिश कर रहे हैं, और आप उन मौकों को बेहतर देख पाते हैं, तो 8वां भाव ज्यादा शांत रहेगा और इतनी ज्यादा उथल पुथल आपके पास नहीं आएगी। 8वां भाव तब तक शांत रहता है जब तक आप समझते हैं कि आपको क्या करना है। 8वां भाव तब ज्यादा मजबूती से प्रकट होता है जब आप नहीं समझते कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, तो वो सामना करता है, वो तब्दीली फेंकता है जो उसे आपसे करवाने के लिए चाहिए, उसे उथल पुथल के जरिए लाकर वो मौका या अवसर जहां आप नहीं देख पा रहे। तो 8वां भाव एक उथल पुथल के जरिए हिलाकर मौके को आपके सामने फेंकता है और कहता है, अब इसे देखो और अब इस पर अमल करो। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप अपने मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपने संचार कौशल का इस्तेमाल कर पाते हैं और उस काम के क्षेत्र में ज्यादा कोशिश कर पाते हैं जो आप कर रहे हैं, या जहां दूसरे ग्रहों की पोजीशन है जो सबसे मजबूत है, आपका 10वां स्वामी कहाँ है, आपका लग्नेश कहाँ है, जहां तालमेल हो रहा है, तो वो तब्दीली और ज्यादा फायदे लाएगी। ये भी एक मजबूत पोजीशन है जहां अपने करियर में, अपनी नौकरी में तब्दीली से गुजरने के बाद आप कोई खुद का उद्यम शुरू करते हैं, यानी आप अपना कुछ शुरू करते हैं और फिर आपको फायदा होता है। ये एक करियर व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत पोजीशन है जो कुछ और कर रहा है, व्यापार करना चाहता है, अपना कुछ करना चाहता है, शायद सलाहकारी भी चलाना चाहता है, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा। फिर एक चुनौती के बाद, एक हिला डुला के बाद फिर अपना कुछ शुरू करना और बहुत अच्छा करना। तो अगर आप उन चुनौतियों और मौकों का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो दोनों 8वां भाव तीसरे भाव में अपनी पोजीशन के जरिए आप पर फेंक रहा है, और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप और कोशिश करते हैं, आप खुद को रीब्रांड कर पाते हैं। ये रीब्रांडिंग की, खुद पर दोबारा गौर करने की, अपने करियर पर दोबारा गौर करने की, रिश्तों पर दोबारा गौर करने की बहुत मजबूत पोजीशन है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं और उस क्षेत्र में ज्यादा कोशिश करते हैं, रीब्रांड करते हैं, फिर से संवाद करते हैं, फिर से सोचते हैं, तो आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के तीसरे भाव में इस पोजीशन के साथ सफलता का एक बड़ा मौका है। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में होना एक शानदार पोजीशन है। क्योंकि 2 मोक्ष भाव आपस में जुड़ रहे हैं। दो भाव जो दोनों पानी के चिन्ह वाले भाव हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तीसरा, 8वें भाव का स्वामी अपने से 9 स्थान दूर जा रहा है, जिसका मतलब है कि क्योंकि 9वां भाव भाग्य और किस्मत और कर्तव्य का भाव भी है, इसका मतलब है अगर आप अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और जिस तरह से आप घर में पैसा लाते हैं, जिस तरह से आप अपनी भौतिक संपत्तियां बनाते हैं, अपनी दौलत, जिस तरह से अपनी दौलत इकट्ठा करते हैं, अगर आप इसे कर्तव्यपूर्वक कर रहे हैं, अगर आप इसे धार्मिक भावना से कर रहे हैं, अगर आप इसे नैतिकता के साथ कर रहे हैं, तो सफलता आपके पास आती है, भाग्य और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं,
या अगर आप अपनी जिम्मेदारियां और परिवार के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं और जिस तरह से आप घर में आजीविका लाते हैं, जिस तरह से आप अपने घर बनाते हैं, जिस तरह से आप अपनी संपत्ति बनाते हैं, जिस तरह से आप अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, आप कौन सी सुविधाएं खरीदते हैं और जिस तरीके से आप उन्हें इकट्ठा करते हैं और जिस तरह से आप इन सभी दौलत और संसाधनों को लाते हैं और इकट्ठा करते हैं, अगर आप इसे अनैतिक रूप से करते हैं, अगर आप इसे कर्तव्य की भावना के बिना और नैतिकता पर टिके बिना करते हैं, तो चौथे भाव के मामलों में एक बड़ी तब्दीली, एक हलचल होगी। चौथा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भावों में से एक है। ये आपकी मानसिक शांति और घरेलू खुशी का भाव भी है। तो आपकी पूरी मानसिक शांति छिन सकती है, आपकी घरेलू खुशी, आपका वैवाहिक सुख छिन सकता है, परिवार की खुशी छिन सकती है अगर आप नैतिकता के सच्चे नहीं हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभवों, अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई उच्च डिग्री हासिल की है, तो ये उच्च शिक्षा के जरिए या जीवन में उथल पुथल से गुजरने के बाद और फिर अनुभवों से सीखकर और फिर अपने संसाधन बनाने के लिए कमाई और संसाधन इकट्ठा करने की एक मजबूत पोजीशन है। तो ये इतनी मजबूत पोजीशन है कि जीवन में कम से कम एक बार आपका चौथा भाव हिलेगा, आपकी जिंदगी हिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका घरेलू जीवन हिलेगा। हो सकता है आप किसी संपत्ति या गाड़ी या किसी चीज के बारे में एक चुनौती, एक बड़े मसले से गुजरे, मगर ये इतना गंभीर होगा कि आप हिल जाएंगे, मगर ये आपको काफी मौके देने के बाद प्रकट होगा। अगर आप मौके से नहीं सीखते तो हलचल बहुत बड़ी होती है। मैंने लोगों को देखा है, उनके पूरे घर भी पूरी तरह बिखर जाते हैं विस्थापन के साथ, मगर मैंने ये भी देखा है कि एक चुनौती के बाद पूरा घर बेहद बेहद सफल हो गया। घर में जबरदस्त पैसा आया, घर के सभी लोगों ने बेहद अच्छा किया और हर कोई बहुत बहुत सफल और बहुत बहुत खुश और बहुत बहुत अच्छी तरह स्थापित हो गया। परिवार ने एक इकाई के रूप में तब्दीली को समझ लिया। ये ऐसा है जैसे मंदी आना, एक आर्थिक उथल पुथल होना, और पूरा परिवार एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, और सभी बच्चे पिता का समर्थन करने के लिए कोशिश करते हैं, माँ भी योगदान देती है, और फिर हर कोई कड़ी मेहनत करने लगता है और हर कोई बहुत बहुत अच्छा करता है। मैंने ये बहुत बार गरीब परिवारों में होते देखा है। अमीर परिवारों में कभी कभी पैसा पूरा समाधान नहीं हो सकता, मगर ये बहुत सी चुनौतियों को पार करने के लिए काफी होता है। मगर गरीब लोग जब ऐसी तब्दीली का सामना करते हैं, मैंने देखा है पूरे परिवार एक दूसरे के साथ जुट जाते हैं और फिर उनमें से हर एक ने बहुत बहुत कड़ी मेहनत की है, और उनमें से ज्यादातर, अगर सभी ने नहीं, ने अपने लिए बहुत बहुत अच्छा किया है या कम से कम जीवन में आराम से स्थापित हो गए हैं। ये भी एक पोजीशन है जहां एक तब्दीली के जरिए आपके निवास स्थान में बदलाव आता है। हो सकता है आपको विदेशी देशों में जाना पड़े या विदेशी ग्राहकों से मिलना पड़े या विदेश जाना पड़े, कुछ समय के लिए विदेश में रहना पड़े, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना पड़े, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ रहना पड़े और उससे फायदा उठाना पड़े। ये उस पोजीशन में भी है जहां आपकी उच्च शिक्षा के जरिए या आपके एक शिक्षक होने के कारण, क्योंकि 9वें भाव के मायने हैं, आप एक शिक्षक, एक गाइड, एक सलाहकार, एक कंसल्टेंट हो सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक पोजीशन है जहां अपने करियर या अपनी नौकरी में उथल पुथल के बाद आप घर से कमाई करने लगते हैं और आप एक सलाहकार और मार्गदर्शक और सलाहकार होते हैं। ये उन चुनौतियों और मुद्दों में एक सलाहकार हो सकता है जिनका सामना कोई धन, स्वास्थ्य, कराधान में करता है, और उस सलाहकार होने के नाते बहुत बहुत अच्छा करना भी इसी में है। तो आपके लिए 8वें भाव के चौथे भाव में होने की पोजीशन को समझिए, चाहे वो शत्रु राशि हो या मित्र राशि। अगर ये मित्र राशि है तो मौका आपके लिए और पैसा बनाने के लिए बहुत बहुत नए रास्ते खोलेगा। अगर ये चुनौतीपूर्ण पोजीशन है तो उथल पुथल और मौके ज्यादा होंगे, मगर फिर भी एक मजबूत मौका आपको मिलेगा और एक रास्ता काम करेगा। समझिए कि वो रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता लेना है, क्योंकि वो रास्ता खुल रहा है। रास्ते के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा। 8वें भाव की उथल पुथल के साथ
आपके देखने के लिए कोई न कोई रास्ता खुलता है। और इसलिए आप कुंडली कैसे पढ़ते हैं और पोजीशन को समझते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। जब भी आप 8वें भाव के स्वामी की किसी भी भाव में पोजीशन देखें, तो दोस्त, ये कुछ शुरुआती अड़चनों और चुनौतियों के बाद फायदा हासिल करने, अनुभवों से सीखने, भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा करने की एक अच्छी पोजीशन है। तो आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के चौथे भाव में होने की इस पोजीशन के मजबूत मायनों को समझने के बाद इसके लिए जाइए। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में होना एक बहुत ही रोमांचक पोजीशन है। एक वजह जिससे ये रोमांचक पोजीशन है वो ये है कि 8वें भाव का स्वामी अपने से 10वें स्थान पर जा रहा है, इसलिए करियर का नजरिया तस्वीर में आ रहा है और 8वें भाव और 5वें भाव के बीच करियर से जुड़ा तालमेल आ रहा है। और 5वां भाव क्या है? 5वां भाव 10वें भाव से 8 भाव दूर भी है। तो अब 8वें भाव का स्वामी 10 भाव दूर 5वें भाव में जा रहा है और 5वां भाव 10वें भाव से 8 भाव दूर भी है। तो 8वें भाव की ऊर्जाओं और 5वें भाव की ऊर्जाओं का करियर से जुड़ा एक बहुत बहुत मजबूत संबंध है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नियमित रूप से समय समय पर करियर में चुनौतियां, मुद्दे आपको एक झटका देंगे। किसी भी भाव में 8वें भाव के स्वामी की पोजीशन उस भाव में हर कुछ समय बाद एक झटका देती है। आपका करियर हिल सकता है, मौके समय समय पर हिल सकते हैं, और क्योंकि 5वां भाव जोखिमों का भाव भी है, तब्दीली आपके पास इसलिए आती है क्योंकि आप उसे देख नहीं पाते। तो चुनौती और मुद्दा आता है और चुनौती को आपके सामने फेंकता है और कहता है, मौके का इस्तेमाल करो। अब जब मैंने तुम्हें ये तब्दीली दी है, मैंने तुम्हें ये मुद्दा दिया है, तो अपने करियर पर दोबारा गौर करो, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता और रास्ता खोल रहा हूँ, उस रास्ते पर चलो। समझिए कि ग्रहों की पोजीशन क्या है, ग्रहों की ताकत क्या है, शुभ दृष्टियां क्या है, कौन सा भाव मजबूती से सक्रिय है। पोजीशन को अच्छी तरह समझने के बाद वहां एक मौका लीजिए। तो 5वां भाव जोखिम का और फायदे का भाव होने के नाते अगर आप मायनों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, तो जब आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, जब आप अपने करियर में तब्दीली लेने के लिए तैयार होते हैं, आप अपने काम पर दोबारा गौर करने के लिए तैयार होते हैं, आप अपनी भूमिका पर दोबारा गौर करने के लिए तैयार होते हैं जो आप निभा रहे हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपका जो पद है, आप जो आउटपुट दे रहे हैं, आप जो उत्पादकता कर रहे हैं, उस पर दोबारा गौर करने के लिए तैयार होते हैं। और अपने काम, अपनी भूमिका, अपने करियर, ये कैसे चल रहा है, जिस तरह के इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस पर दोबारा गौर करने और फिर से ऊर्जा देने और एक अलग रास्ता, एक अलग मार्ग अपनाने, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहने और तब्दीली के जरिए फायदा उठाने से, यही है जो 5वां भाव दर्शाता है। ये भी एक पोजीशन है जहां आपको संतान जन्म के मामले में या संतान से जुड़े मामलों को कैसे संभालते हैं, उसमें शुरुआती चुनौतियां और मुद्दे हो सकते हैं, और फिर कुछ समय बाद आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो जाता है, या बच्चों के मुद्दों को संभालने का आपका तरीका भी बेहतर हो जाता है। ये भी एक पोजीशन है जहां आपके शुरुआती निवेश एक चुनौती, एक मुद्दे से गुजरते हैं, और फिर उथल पुथल या चुनौती के जरिए फिर आप चीजों को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं। तो 8वें भाव की वहां पोजीशन के साथ इसका मतलब है कि मौका, आप खुद एक उथल पुथल के लिए, एक चुनौती के लिए, करियर में या अपने निवेशों में भी एक मौका पैदा कर रहे हो सकते हो। तो अगर आप काफी समझदार हैं, आप अपने सारे कागजी काम सही करते हैं, आप सभी सही कदम उठाते हैं, आप जिस तरह से अपना पैसा कमाते हैं या जिस तरह से जोखिम उठाते हैं उसमें अनैतिक नहीं है, तो तब्दीली आपके लिए अच्छी होगी, मौका आपके लिए अच्छा होगा। ये और भी ज्यादा गेम चेंजिंग या ज्यादा पैसा बनाने वाला मौका होगा, क्योंकि 5वां भाव रुचियों और शौक और आपको क्या पसंद है इसका भाव भी है। कभी कभी 8वें भाव के स्वामी के 5वें भाव में होने से वही बदलाव, आप जिस तरह से काम करते हैं, अब कोशिश करके देखिए कि क्या आप उस क्षेत्र या उस लाइन में कुछ कर सकते हैं जो आपको करना पसंद है, जहां आपकी रुचि है, जहां आपका दिल है, और फिर हो सकता है आप बेहतर करें।
ये भी आपके प्रेम जीवन में तब्दीली की पोजीशन है। तो आपके जीवन के शुरुआती हिस्सों में बहुत सारे ब्रेकअप हो सकते हैं या अपने प्रेम साथी के साथ चुनौतियों में पड़ सकते हैं और फिर अलग हो सकते हैं और फिर अंततः एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है जिसके साथ आप बिना किसी और तब्दीली के लंबे समय तक रह पाएंगे। तो एक शानदार मौका। अगर आप समझने के लिए तैयार हैं, तो ये आपके लिए फायदा कमाने वाली एक शानदार पोजीशन हो सकती है। यहाँ करियर 8वें भाव के मामलों से भी जुड़ सकता है। 8वें भाव के सभी मामले कृषि, खनन, रत्न विज्ञान, खनिज विज्ञान, टैक्स सलाहकार, वेल्थ मैनेजमेंट, सरकारी नौकरियां, ये सब प्रकट होते हैं और इसलिए वो क्षेत्र भी आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के 5वें भाव में होने के साथ फायदा लाने वाले क्षेत्र हो सकते हैं। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में होना एक शानदार पोजीशन है। ये एक विपरीत राजयोग है, क्योंकि एक दुष्टान का स्वामी दूसरे दुष्टान में जा रहा है। तो विपरीत राजयोग होने के नाते ये एक मजबूत पोजीशन है। दूसरा, ये एक मजबूत पोजीशन इसलिए भी है क्योंकि 8वें भाव का स्वामी अपने से 11 भाव दूर जा रहा है। 11वां भाव फायदे और आकांक्षाओं का, आपकी दिली इच्छाओं की पूर्ति का और फायदे का और एक उपचाय भाव है, जिसका मतलब है कि उथल पुथल, चुनौतियों और मुद्दों की अवधि के बाद जो 8वें भाव के स्वामी की 6ठे भाव में पोजीशन लाती है, विपरीत राजयोग सक्रिय होगा। 8वें भाव की अभिव्यक्ति शुरू होगी। अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति पाने की क्षमता आपको आपकी तब्दीली का सामना करने के बाद मिलेगी, या अगर आप तब्दीली, उथल पुथल का बेहतर सामना करने के लिए तैयार है। ये तब्दीली कई तरीकों से आ सकती है। एक, 6ठा भाव करियर या सेवा का भाव भी है, इसलिए सेवा से जुड़ी तब्दीली या चुनौती आपके पास आ सकती है और मौका आपके पास आ सकता है। मौका कभी कभी उथल पुथल के साथ आता है। आप अपनी नौकरी खो देते हैं, या आप अपनी नौकरी में बुरा करते हैं, या आपको अपनी नौकरी में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, या आप प्रतिस्पर्धा से हार जाते हैं, या कंपनी आपको निकाल देती है, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और उसे पास नहीं कर पाते। असफलताओं की इन ठोकरों की वजह से एक नया रास्ता आपके लिए खुलता है, एक नया करियर रास्ता आपके लिए खुलता है और फिर वो करियर शुरू हो जाता है। तो शुरुआती धीमी गति और फिर कुछ समय बाद करियर बनाना और करियर में बहुत अच्छा करना देखा जाता है, क्योंकि जीवन के बाद के हिस्से में आपकी सभी इच्छाएं और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। दूसरा, 8वां भाव मुद्दों, चुनौतियों, लेकिन तब्दीली और मौकों का भी भाव है। तो ये सब 6ठे भाव से आ रहे हैं, जिसका मतलब है अगर आप अपनी नौकरी या करियर के प्रति सेवा की भावना के साथ समर्पित हैं, आप दूसरों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, तो 11वें भाव के फायदे आपके पास आएंगे। आपके बेहतर संपर्क होंगे, आप समाज से बेहतर निपट पाएंगे, आप अपने करियर में अच्छी जगह पाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके जरिए आप बहुत अच्छा भी करेंगे। ये भी एक पोजीशन है जहां अचानक कोई पुराना तत्व उभर कर आता है। तो पुराने तत्व वास्तव में अचानक नहीं होते, आपको कुछ होता है और फिर वो समय के साथ बनता है, मगर ये कुछ ऐसा होता है जो आपको कभी पता नहीं था और अचानक आपको पता चलता है कि आपके गुर्दों में कुछ दिक्कत है या आपका ब्लड प्रेशर या जो भी, और वो पुराना हो जाता है। वो लंबे समय तक आपके साथ रहता है और आमतौर पर इसे देखना आसान नहीं होता। तो उस तरह की एक स्वास्थ्य चुनौती भी आपके पास इस पोजीशन के साथ आ सकती है, खास तौर पर अगर ये शत्रु राशि है। अगर ये मित्र राशि है जहां ये बैठा है, तो कम मुद्दे और ज्यादा फायदे आपके पास आते हैं। मिसाल के तौर पर, आप प्रतिस्पर्धा को हराने में सक्षम हो सकते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा जो आपके सामने एक चुनौती के रूप में, एक उथल पुथल के रूप में, लेकिन एक मौके के रूप में भी आती है, आप उस चुनौती का इस्तेमाल कर पाते हैं, प्रतिस्पर्धा को हरा पाते हैं और फिर अपनी सभी दिली इच्छाओं की पूर्ति पाते हैं। तो कुल मिलाकर एक उत्कृष्ट पोजीशन, अगर आप वास्तव में पोजीशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप तैयार हैं, आप किसी भी अनैतिक व्यवहार का सहारा नहीं लेते हैं, आप साफ दिल से, स्वच्छ मन से, सेवा भाव से सेवा करते हैं, तो मोक्ष भाव के अवसर भी आपके पास आते हैं, मुक्ति के अवसर भी आपके पास आते हैं, फायदे भी आपके पास आते हैं,
और आप प्रतिस्पर्धा को भी हरा सकते हैं और आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इस पोजीशन के बारे में एक और बात यह है कि कभी कभी रिश्ता भी एक चुनौती और उथल पुथल से गुजर सकता है, मगर अगर आप इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो रिश्ता बच जाएगा और फिर आपके लिए मौका है कि अपने रिश्ते को कैसे अपनाएं, उस पर दोबारा सोचें और फिर एक स्थिर और अधिक फलदायी वैवाहिक जीवन प्राप्त करें। ये है आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के 6ठे भाव में होने की पोजीशन। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में होना एक मिश्रित पोजीशन है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव से जा रहा है। रुकावटें, मौके, चुनौतियां सब एक नुकसान से गुजर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में कम चुनौतियां, मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कम मौके भी, तब्दीली से गुजरने का कम मौका भी। यह आपके लिए एक सुस्त अस्तित्व भी बन सकता है अगर आप तब्दीली को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, खास तौर पर अगर ये एक मित्र राशि है जिसमें पोजीशन जाती है। ये ऐसा है, मिसाल के तौर पर वृश्चिक लग्न के साथ मिथुन 8वें भाव का स्वामी होता है और 7वें भाव में वृषभ राशि में जाता है। तो हाँ, ये एक मित्र राशि है जिसमें बुध जा रहा है। तो ये एक बहुत स्थिर जीवन है, इतनी ज्यादा उथल पुथल नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं, मगर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए तब्दीली का मौका भी आपको इस मामले में नहीं दिया जाता है। तो ये एक आसान अस्तित्व, सुस्त अस्तित्व, उबाऊ जीवन हो सकता है, ज्यादा उथल पुथल नहीं, लेकिन एक उबाऊ जीवन भी। मगर आप जानते हैं, कुल मिलाकर ग्रहों की पोजीशन कैसी है, वो निश्चित रूप से एक भूमिका निभाएगी। अगर पोजीशन अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसमें अधिक नकारात्मक दृष्टियां या पापी दृष्टियां या युति हो, या 8वें भाव या लग्नेश पर दृष्टि हो, या खुद लग्नेश अलग अलग भावों में जा रहा हो, तो अलग अलग मायने भी इससे निकल सकते हैं। मगर इसका ये भी मतलब है कि जीवन में जिन चुनौतियों और मुद्दों का सामना आप करेंगे, आप तब बेहतर करेंगे जब आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। और रिश्ते में तब्दीलियां और चुनौतियां और मुद्दे हो सकते हैं, और रिश्तों में नुकसान यहाँ उजागर होते हैं। कभी कभी ये आपके नियंत्रण में भी नहीं होता, मगर मुद्दा आपके लिए एक बेहतर मौके के लिए भी आता है। तो कई बार अगर आपने साथी को बहुत अच्छी तरह से नहीं चुना है, यहाँ तक के जीवन साथी को, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वे पहले रिश्ते के साथ एक चुनौती, एक मुद्दे से गुजरते हैं और फिर दूसरा या तीसरा रिश्ता उनके लिए बहुत बहुत बेहतर करता है। तो रिश्ते में मुद्दे भी आते हैं, मगर समाधान भी आपको इस पोजीशन के साथ दिया जाता है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी अपने से 12वें स्थान पर जा रहा है। इसलिए मुद्दों के लिए मुद्दे या नुकसान के लिए नुकसान देखे जाते हैं। तो ये साझेदारी से फायदा कमाने के लिए एक अच्छी पोजीशन है, अगर आप साझेदारियों को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। ये भी घर में बहुत सारी साझी संपत्ति आने की, ससुराल वालों से बहुत सारी दौलत आने की एक मजबूत पोजीशन है। ससुराल वाले भी आपका बहुत साथ दे सकते हैं। ये एक सरकारी कर्मचारी की भी एक मजबूत पोजीशन है। ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छी पोजीशन है जो शोध के जरिए पैसा कमा रहे हैं, या इंजीनियर है, या ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स या टैक्स ऑडिट में है, या सुरक्षा प्रबंधन विभागों में, या किसी संगठन में जोखिम प्रबंधन टीमों में है। तो कोई भी विभाग जो सत्यापन या तथ्य खोजने या वित्त विभाग का अधिक है, संचालन के सभी सहायक विभाग, ये पोजीशन आपके लिए पैसा बनाने के लिए एक उत्कृष्ट पोजीशन है। मगर मुद्दे और चुनौतियां हर कुछ समय बाद खुद को पेश करेगी, जब तक कि आप वास्तव में अपने जीवन को तब्दीली के चश्मे से नहीं देख रहे हैं और फिर आप उस नई दिशा, उस नए रास्ते की ओर कदम उठाने में सक्षम हैं जो आपके लिए खुला है। ये किसी भी अन्य की तुलना में अधिक लाभ कमाने वाली पोजीशन है। तो 8वें भाव के स्वामी की 7वें भाव में इस पोजीशन का उपयोग करें। अपनी साझेदारी को मजबूती से बनाएं, नैतिक व्यवहार पर रहें, नुकसान से बचें और फिर तब्दीली से गुजरने के बाद लंबे समय में बहुत सारा मुनाफा कमाएं। ये है आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 7वें भाव में पोजीशन। 8वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में होना एक शानदार पोजीशन है। अब 8वें भाव का स्वामी अपने ही भाव में बहुत बहुत मजबूत है। तो ये क्या करता है, जबकि मौके आपको तब्दीली और उथल पुथल के जरिए दिए जाते हैं,
आप तब्दीली को समझने और उसे बेहतर प्रभावशीलता के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत मजबूती से स्थित होते हैं। तो जब उथल पुथल आपके पास आती है, तो उथल पुथल के जरिए आप तुरंत एक रास्ता ढूंढ पाते हैं कि उससे मुनाफा कैसे कमाया जाए, और आप उस रास्ते का इस्तेमाल करके एक चुनौती से भी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं जो आपके पास आ रही है। तो एक स्वास्थ्य मुद्दे के जरिए जो आपके पास आता है, ये आपके लिए अपनी नौकरी बदलने का मौका होता है, या अपने वित्त में उथल पुथल के जरिए ये आपको निवेश करने का मौका देता है। कुछ चुनौती जो आपके सामने तब आती है जब आप किसी साझेदारी के साथ काम कर रहे होते हैं, वो आपको साझेदारी पर दोबारा गौर करने और किसी और के साथ साझेदारी करने का मौका दे सकती है। ये 7वें भाव से दूसरा होने के कारण भी एक मजबूत पोजीशन है। बहुत सारी कमाई या परिवार भी इस पोजीशन के साथ देखा जाता है। तो दूसरे लोगों के पैसे से बहुत मजबूत फायदे आते हैं। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप दूसरे लोगों के पैसे से जुड़े हैं, चाहे वो कराधान हो या वित्त या लेखा या धन प्रबंधन, वो भी जहां आप काउंटर पर ओवर द काउंटर काम कर रहे हैं, या बैंकिंग क्षेत्र में, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां आप दिन प्रतिदिन के आधार पर दूसरे लोगों के पैसे से निपटते हैं, जहां आप एक विक्रेता भी हैं, आप एक मार्केटिंग व्यक्ति हैं, ये भी इस पोजीशन के साथ देखा जाता है। मगर ये भी एक मजबूत पोजीशन है जहां आप जीवन के अधिकांश मुद्दों को बहुत मजबूती से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। लेकिन नैतिक व्यवहार यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर नहीं, तो अचानक उथल पुथल विभिन्न स्रोतों, विभिन्न माध्यमों से आएगी। हो सकता है आप अभी भी उसमें से बहुत कुछ पार करने में सक्षम हो, मजबूत पोजीशन की वजह से, लेकिन फिर भी चुनौतियां आपके सामने समय समय पर फेंकी जाएंगी। ये एक मजबूत पोजीशन है, एक बहुत मजबूत पोजीशन है, एक तब्दीली के जरिए जीवन के असली अर्थ को समझने की, अपने भीतर जो कुछ भी छिपा है उसके असली अर्थ को समझने की, अपने भीतर की छिपी हुई ताकतों, अपनी छिपी हुई ऊर्जा, अपनी छिपी हुई प्रतिभा, अपनी छिपी हुई ताकत को समझने और उसका उपयोग करने की। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि उनमें कोई खास प्रतिभा है, और एक दुर्घटना के जरिए उन्हें वो प्रतिभा मिलती है, और फिर वे उसका उपयोग करते हैं, और फिर वे उससे पैसा कमाते हैं, उससे फायदा कमाते हैं। वो है ये पोजीशन। बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या वे बहुत अच्छा गा सकते हैं, क्या वे बहुत अच्छे नर्तक हो सकते हैं, क्या वे, जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करते, वे नहीं जानते कि क्या वे अच्छे व्यवसायी होंगे, और वे नहीं जानते कि क्या वे अच्छे फिल्म निर्माता होंगे। तो ये एक पोजीशन है जहां आप एक जोखिम उठाते हैं, आप एक उथल पुथल या आपको दिए गए मौके का उपयोग करते हैं, खुद को बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इसका सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। ये कई अन्य पोजीशनों की तुलना में एक बेहतर पोजीशन है जहां मौके आपको अधिक दिए जाते हैं, उथल पुथल दी जाती है, लेकिन ये उथल पुथल पर काबू पाने और किसी और से बेहतर चुनौतियों पर काबू पाने की सबसे अच्छी पोजीशन है। तो चुनौतियों, मुद्दों पर काबू पाने और तब्दीली के जरिए बहुत कुछ हासिल करने, अपने भीतर से छिपी हुई ताकत को खोजने, अपने भीतर से छिपी हुई प्रतिभा को खोजने, उस छिपे हुए क्षेत्र को खोजने की एक मजबूत पोजीशन है जिससे आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग करें और आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 8वें भाव में ही मौजूद ताकत का उपयोग करें। 8वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में होना एक बहुत ही रोमांचक पोजीशन है। ये रोमांचक क्यों है? ये रोमांचक है क्योंकि मोक्ष का 8वां भाव कर्तव्य, धर्म, नैतिक मानकों के 9वें भाव से जुड़ रहा है, जिसका मतलब है कि मोक्ष आपको मिल सकता है, मुक्ति आपको मिल सकती है जब आप अपना धर्म कर रहे हैं और आप अनुभवों से सीख रहे हैं। उच्च शिक्षा अनुभवों से आती है, जो 9वां भाव दर्शाता है। इसका ये भी मतलब है कि आप 8वें भाव के मामलों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो PhD करता है, जो कई क्षेत्रों में बहुत शोध करता है और अन्य क्षेत्रों, छिपे हुए क्षेत्रों को खोजने की कोशिश करता है, जैसे कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो अगर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए खनिजों पर, तो आप कुछ शोध कर सकते हैं और एक उत्कृष्ट विश्लेषण लेकर आ सकते हैं।
आप चिकित्सा दवा पर शोध कर रहे हैं तो आप एक नई खोज, एक धमाकेदार खोज लेकर आ सकते हैं जो आपके लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलती है। आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। आप उन क्षेत्रों में बेहतर योग्यताएं भी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हर कोई आसान नहीं समझता, और फिर आप उच्च शिक्षा के जरिए बहुत आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। ये भी एक पोजीशन है जहां शुरुआती अड़चनें आपके लिए आ सकती हैं जब आप उच्च कॉलेज की डिग्री लेना चाह रहे हो। असफलताएं या चुनौतियां या प्रवेश न मिलना भी दिखाया गया है, मगर बाद में आपको मौका मिलता है और आप बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि 9वां भाव भाग्य और किस्मत का भाव भी है। इसके साथ गुरुओं के साथ आपका रिश्ता भी शुरू में उथल पुथल और चुनौतियों से गुजरता है। ये भी एक मौका है जहां आप पाएंगे कि पिता से भी फायदे आ सकते हैं, या आप पिता के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में जो आपके पिता ने किया था। साथ ही ये उच्च शिक्षा के जरिए आपको सरकारी नौकरियां मिलने की भी एक मजबूत पोजीशन है। तो आप जितने अधिक योग्य होंगे, आपके पास उतने ही बेहतर मौके आएंगे, आपके पास उतनी ही बेहतर आय आएगी, क्योंकि 8वां भाव अपने से दूसरे स्थान पर स्थित है। तो उच्च शिक्षा आपको उच्च कमाई देती है। तो आप जितनी अधिक डिग्रियां प्राप्त करेंगे, उतना अधिक सीखेंगे, उतनी अधिक कमाई करेंगे, और जितनी अधिक तब्दीली और मुद्दे और चुनौतियां आपसे गुजरेंगे, कमाई उतनी ही बढ़ेगी। तो आपको एक चुनौती और मौका मिलता है। आप उस मौके का उपयोग चुनौती की वजह से करते हैं। आप अपनी नौकरी बदलते हैं, आप अपना क्षेत्र बदलते हैं, आप बदलते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, और आपको अधिक कमाई मिलती है। तो लंबे समय तक फायदे पाने, सभी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त करने, सभी प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करने, विदेशी संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने, विभिन्न जातियों के लोगों के साथ काम करने, गुरुओं के साथ काम करने, बहुत उच्च विशेषज्ञों के साथ काम करने, बहुत उच्च मानसिक क्षमता, शोध क्षमता वाले बहुत सारे लोगों के साथ शोध करने, और फिर वास्तव में कुछ ऐतिहासिक लेकर आने, और खुद को किसी ऐसी चीज के गुरु के रूप में देखे जाने में जिसमें महारत हासिल करना वास्तव में मुश्किल है। ये सब इसी पोजीशन के साथ देखा जाता है। तो ज्यादातर लोग जो बेहद बुद्धिमान होते हैं और बहुत दुर्लभ लोग होते हैं और जीवन में बाद में बाकी सभी की तुलना में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन के उन क्षेत्रों के जरिए जो दूसरों के लिए उथल पुथल और आघात और बाधाएं पेश करते हैं, और आप उस पर कुछ शोध करते हैं और आप एक समाधान लेकर आते हैं, और फिर आप अपना पैसा बनाते हैं, नाम कमाते हैं। सब कुछ आपके लिए 8वें भाव के स्वामी के 9वें भाव में होने की यही पोजीशन है। 8वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में होना एक ऐसी पोजीशन है जहां आप अपने करियर में जितनी अधिक कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक फायदा होगा। मगर कोशिश इसलिए काम में आती है क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी 10वें में स्थित है। मैं इसे फिर से कहता हूँ, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 10वें में स्थित है। तो आप अपने करियर में जितनी अधिक कोशिश करेंगे, आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। मगर इसका ये भी मतलब है कि अधिक कोशिश के साथ नए मौके आपके सामने समय समय पर फेंके जाएंगे। आप अधिक कोशिश करते हैं और आपके सुपरवाइजर और मैनेजर आपसे खुश होते हैं और वे आपसे कहते हैं, आप जानते हैं क्या, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको एक अलग भूमिका देना चाहते हैं। मगर क्या होता है, नई भूमिका आपके लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको ऐसा करने में कुछ आपत्ति होती है। आपको लगता है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। तो कभी कभी ये आपके और बॉस के बीच थोड़ी सी दुश्मनी भी पैदा करता है, या कुछ संदेह दूसरे लोगों के लिए, या दूसरे लोगों के साथ एक अनावश्यक संदेह। ये भी एक पोजीशन है जहां कभी कभी आपके संचार के जरिए आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप खुद को कैसे रिब्रांड करते हैं, आपका करियर बहुत अच्छा करता है। मगर इसका ये भी मतलब हो सकता है जहां आप खुद कुछ अड़चनों, कुछ चुनौतियों, मुद्दों से गुजरे हैं। तो जीवन में कुछ उथल पुथल के जरिए, आपके करियर में कुछ उथल पुथल, आपके व्यवसाय में कुछ उथल पुथल, आपकी साझेदारी में कुछ उथल पुथल, आपके रिश्ते में कुछ उथल पुथल, और उस पर विशेष रूप से स्व उद्यम से संबंधित, और आप कैसे काम करते हैं और आप अपना व्यवसाय कैसे करते हैं,
करियर से जुड़ी हर चीज पर काम करने के जरिए आप बाद में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो जब आप अपने बोलने के तरीके को बदलते हैं, आप संवाद करते हैं, आप खुद को रीब्रांड करते हैं और अधिक कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक मौका आता है। ये भी एक पोजीशन है जहां आप अपने करियर में, अपनी नौकरी में शुरुआती चुनौतियों से गुजरते हैं और कोशिश के जरिए आप पहले से बेहतर करते हैं। फिर कुछ और आता है और आप उस पर काबू पा लेते हैं और फिर भी बेहतर करते हैं। तो आप जानते हैं, ये रुकावट मौके जैसा है। रुकावट मौका, रुकावट मौका। और फिर हर बार जब आप इसका उपयोग करते हैं, आप बढ़ते हैं। तो कभी कभी शुरू में पहले 10 से 15 सालों तक आप नहीं जानते कि आपको क्या लग गया। मुझे इतनी सारी रुकावटों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मगर आप देखते हैं, हर रुकावट के साथ आप दूसरों की तुलना में बहुत अधिक हासिल करते हैं। तो इसीलिए ये एक शानदार पोजीशन है जहां मौकों के जरिए आप कैसे काम कर रहे हैं उस पर दोबारा गौर करके, नियमित रूप से खुद को रीब्रांड करके, अधिक शिक्षा प्राप्त करके, अधिक विशेषज्ञता हासिल करके और उसके जरिए करियर में आगे बढ़कर। ये भी एक पोजीशन है जहां आपको अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छा करने और अधिकारियों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश करने की जरूरत है। अगर आप वहां पर्याप्त कोशिश करते हैं, तो आप संवाद करने में सक्षम होते हैं कि प्रबंधक आप में क्या देखना चाहते हैं। जिस तरह से प्रबंधक आपको देखना चाहते हैं, आप उसी तरह अपनी ब्रांडिंग करते हैं। समय के साथ करियर से संबंधित फायदों के लिए शानदार पोजीशन और शुरुआती अड़चनों के बाद अपने करियर में बहुत अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में से एक ये है आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 10वें भाव में पोजीशन। 8वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में होना बहुत सारी भौतिक सफलता के लिए एक अच्छी पोजीशन है। एक, ये अपने से 4 भाव दूर जा रहा है। दूसरा, ये उस भाव में जा रहा है जहां आपकी आकांक्षाओं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो पैसा बनाने और संसाधनों, दौलत, घरों, गाड़ियों, सभी प्रकार की सुविधाओं, घरेलू उपकरणों, संपत्ति को इकट्ठा करने से जुड़ी आपकी सभी इच्छाएं, ये सब आपके पास तब आ सकता है जब आप इस बात पर काम करने में सक्षम हो कि आप चुनौतियों और मुद्दों का सामना कैसे करते हैं। दूसरा, आपकी मानसिक शांति और आपकी घरेलू खुशी भी इस बात में आती है कि आप इस बात से तब्दीली का सामना करने में कैसे सक्षम हैं कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं। तो जब आप किसी भी उथल पुथल, किसी भी चुनौती से गुजर रहे होते हैं, तो आप कैसे प्रकट कर रहे हैं या आप उस अनुभव का उपयोग अपने घरेलू मोर्चे को फिर से करने के लिए कैसे कर रहे हैं। तो आप अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाते हैं, आप अपने जीवन साथी से बेहतर निपटने में कैसे सक्षम होते हैं, आप अपने परिवार से बेहतर निपटने में कैसे सक्षम होते हैं, आप परिवार को एक साथ रखने में कैसे सक्षम होते हैं और आप उन मुद्दों को संभालने के लिए अपने परिवार का उपयोग कैसे कर पाते हैं। ये एक पोजीशन है जहां आप बहुत चुपचाप अलग बैठते हैं, आप अपने परिवार को शामिल करते हैं, आप अपने जीवन साथी से बात करते हैं, आप अपने जीवन साथी का सहारा लेते हैं। तो जितना अधिक परिवार आपके मुद्दों में शामिल होता है और आपकी मदद करता है और आपका समर्थन करता है, आप उतना ही अधिक फायदा प्राप्त करते हैं, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी अपने से 4 भाव दूर जा रहा है। ये भी एक मजबूत पोजीशन है जहां सामाजिक संपर्कों के जरिए, जिसे 11वां भाव दर्शाता है, और उन नेटवर्कों और संपर्कों के जरिए समय के साथ जब आप उन्हें विकसित करते रहते हैं और फिर उन संपर्कों का उपयोग करते हैं, खास तौर पर जब आपको एक उथल पुथल, एक चुनौती, एक मुद्दे के जरिए मौका दिया जाता है और फिर उस सामाजिक संपर्क के जरिए आप बहुत अच्छा करते हैं और फिर भौतिक संसाधन इकट्ठा करते हैं, ये भी इसी पोजीशन में है। तो ये एक पोजीशन है जहां आपके जीवन में कुछ मुद्दा आ सकता है। मुद्दा आपके सामाजिक दायरे से भी आ सकता है, इसलिए कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, या हो सकता है दोस्त आपके पास आए और कहे, चलो साथ में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको साझेदारी की पेशकश कर सकता है। तो किसी बदलाव, किसी उथल पुथल, किसी तब्दीली के जरिए एक नया मौका आपके पास या तो किसी गिरावट या किसी लाभकारी प्रस्ताव के जरिए उस सामाजिक संपर्क के माध्यम से आता है और फिर जीवन में ऊंचा उठना और सभी प्रकार के भौतिक लाभ कमाना।
और सबसे अच्छी बात, आपके पास मानसिक शांति और घरेलू खुशी है जो समय के साथ बनी है। आप जानते हैं, मुद्दों पर काबू पाने और फिर मौकों की पहचान करने में सक्षम होने के साथ बनी है। जितना बेहतर आप उन मौकों की पहचान करने में सक्षम होते हैं जहां करियर बदलने का मौका आपके पास आता है, इंडस्ट्री बदलने का मौका आपके पास आता है, अपनी नौकरी छोड़कर किसी व्यवसाय के मौके पर काम करने का मौका आपके पास आता है, एक सलाहकार बनना और लोगों के साथ काम करना आपके सामने एक मौके के रूप में फेंका जाता है। जब आप मौके को समझने में सक्षम होते हैं, मौके का उपयोग करते हैं और मौके के साथ दौड़ते हैं, तो ये आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 11वें भाव में पोजीशन है। तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने और आप पर फेंके गए मुद्दों और बाधाओं पर बेहतर तैयार होने और बेहतर खुशी और अधिक धन प्रकट करने के लिए उनका उपयोग करने के बाद बहुत सारा पैसा बनाने की पोजीशन। ये है आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 11वें भाव में पोजीशन। 8वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में होना भी एक उत्कृष्ट पोजीशन है, क्योंकि अब 8वें भाव का स्वामी अपने से 5 स्थान दूर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 8वां भाव, साथ ही 12वां भाव रुकावटों, जिसे 8वां भाव दर्शाता है, और नुकसान, जिसे 12वां भाव दर्शाता है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक बुनियादी स्तर पर इसका मतलब है कि रुकावटें और मुद्दे आपके लिए नुकसान लाते हैं, मगर ये आपके लिए उससे फायदा उठाने का एक मौका भी है, जिसका मतलब है अगर आप रुकावटों का बेहतर सामना करने में सक्षम हैं, तो शुरुआती नुकसान के बाद फायदे आपके लिए आ सकते हैं, या शुरुआती अड़चनों के बाद नुकसान पर काबू पाने का मौका आपके पास आता है। तो ये शिक्षा के जरिए बेहतर सीखने, शिक्षा, और हमेशा किताबी शिक्षा ही नहीं, शिक्षा का मतलब अधिक जानकार होना और बेहतर तैयार होना भी है, के लिए एक अच्छी पोजीशन है। तो अगर आप बेहतर तैयार हैं, आप बेहतर जानकार हैं, आप जीवन की स्थितियों को बेहतर समझते हैं, आप अपने व्यवसाय को बेहतर समझते हैं जो आप कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी को बेहतर समझते हैं जो आप कर रहे हैं, आप व्यवसाय के जीवन चक्र को बेहतर समझते हैं, आप अपने रिश्तों को बेहतर समझते हैं, आप अपनी सेहत को बेहतर समझते हैं। जब आप अपने जीवन में बेहतर सूचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, चाहे वो रिश्तों के बारे में हो, करियर के बारे में हो, या जो भी हो, तो आप नुकसान पर काबू पाने या नुकसान की संभावनाओं को कम करने और फिर अधिक हासिल करने में सक्षम होते हैं। ये भी एक मजबूत पोजीशन है जहां अपने जन्म स्थान में शुरुआती अड़चनों और चुनौतियों के बाद आप विदेश यात्रा करते हैं और फिर उससे फायदा उठाते हैं। मगर 5वें भाव के मायने जोखिमों के बारे में भी है, जिसका मतलब है कि आपको फायदा पाने के लिए कुछ जोखिम उठाने होंगे और नुकसान का जोखिम उठाना होगा। तो अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हो सकता है आपको फायदा ना हो। मगर अगर आप कुछ मजबूत सट्टा जोखिम ले रहे हैं जहां आप जुआ खेल रहे हैं, अपने जीवन से जुआ, अपनी दौलत से जुआ, अपने रिश्ते से जुआ, अपनी सेहत से जुआ, तो बिल्कुल मजबूत नुकसान आपके पास आएंगे। और ये इतने मजबूत नुकसान हो सकते हैं कि वे स्थायी नुकसान हो सकते हैं, जैसे सेहत का नुकसान, और आप उस सेहत को वापस पाने में सक्षम नहीं होते। किसी रिश्ते का नुकसान और वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। किसी बच्चे का नुकसान, बच्चा आपको छोड़कर चला जाता है या फिर आपसे कभी बात नहीं करना चाहता, या उसी तरह का समीकरण आपके पास नहीं रहता। ये पोजीशन है अगर आप इसे नहीं समझते हैं। अगर आप इस पोजीशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उथल पुथल के जरिए, रुकावटों के जरिए, चुनौतियों के जरिए कौन से मौके आ रहे हैं, और आप 8वें भाव के स्वामी की 12वें भाव में पोजीशन के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, तो बहुत सारे फायदे आपके पास आते हैं। ये भी एक मजबूत पोजीशन है जहां अगर आप और अन्य लोग जो खुद रुकावटों और उथल पुथल से गुजर रहे हैं, तो उन्हें उनके नुकसान पर काबू पाने में मदद करके आप 12वें भाव के क्षेत्रों में फायदा प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, आप अपनी रुकावटों पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, और आप इस जीवन में और दूसरी दुनिया में दोनों जगह फायदा प्राप्त करते हैं। तो मुद्दों और नुकसानों और चुनौतियों पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए और उस तब्दीली और सेवा की भावना से दूसरों की मदद करने के जरिए
और फिर इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में फायदा पाने के लिए एक बहुत बहुत मजबूत पोजीशन है। आपके लिए 8वें भाव के स्वामी की 12वें भाव में ये पोजीशन है। तो दोस्त, अब जब आप 12 भावों में 8वें स्वामी को जान गए हैं, तो कृपया समझिए कि आपकी क्या पोजीशन है, कौन से दोष, कौन से योग शामिल हो रहे हैं, किसी खास भाव या दूसरे भावों पर पापी या शुभ दृष्टियां क्या है। पूरक ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरह समझिए और फिर उन मौकों का उपयोग कीजिए कि आपके लिए 8वें भाव का स्वामी अलग अलग भावों में कैसे स्थित है। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।